होगा उसे क्या न्याय मिलने की जो आस होती है उसको लेकर वो कितना संतुष्ट हो सकता है? प्रोफेसर सुनील जी। प्रणाम भाई साहब। तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी, दर्शकों को भी, आप सभी लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। परवेश भाई साहब, ये बहुत 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 ही निंदनीय और दुखदायी घटना है। जो बेंच है और जो बार है, दोनों, एक को न्याय देना है और एक को न्याय दिलाना है, और उन्हीं दोनों पक्षों के बीच में अगर ऐसी घटना सभ्य समाज में दिखाई देगी तो बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में बड़े सुधार की आवश्यकता है। इसका मतलब जब पढ़ाते हैं तो बार और बेंच के रिलेशन टॉपिक भी है, वह भी पढ़ाया जाता है। यह तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि बार और बेंच में से गलती किसकी है, लेकिन बड़ी निंदनीय बात है कि बेंच को पुलिस बुलाकर और बार की पिटाई करानी पड़ी, लाठीचार्ज हुआ। धरनों में, आंदोलनों में पुलिस ने लाठीचार्ज कई बार वकीलों पे किया होगा, लेकिन ये बड़ी निंदनीय घटना है, इस पर बड़े सुधार की आवश्यकता है। और मैं तो ये मानता हूं कि छात्र जीवन में जब वकील एलएलबी कर रहा होता है वहां और ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, यानी कि हम लोगों को और ज्यादा इसमें गुंजाइश है। जितना उन्हें पढ़ाकर भेजे जा रहे हैं वहां से वो उतना आउटपुट नहीं दे रहे हैं, यानी कि नैतिक पतन, व्यवहारिक पतन और सभ्यता का पतन हो रहा है, चाहे बेंच की तरफ से हुआ हो चाहे बार की तरफ से हुआ हो। और मैं ये कहूंगा कि बेंच को भी बड़े धैर्य रखने की आवश्यकता है। यानी कि मैं आपको मैं लोगों के बीच में भी कहता हूं कि जज जब कोई निर्णय देता है, आपने भी देखा होगा, तो निर्णय में प्रथम लिखता है प्रथमतः कि दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, यानी कि जो न्याय वो दे रहा है वह दोनों पक्षों के विद्वान, यानी कि जो वकील हैं उन्होंने जो तथ्य पेश किए हैं उनकी विद्वानता के आधार पर अपना निर्णय दिया जा रहा है। और समाज के वे दोनों पक्ष जो समाज को न्याय दिलाने वाले हैं और एक देने वाले, दोनों आपस में भिड़ गए, तो बड़े सोचने का विषय। इसका मतलब जिस न्याय प्रणाली पर पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहती है कि भारत की न्याय प्रणाली बहुत न्याय देने के मामले में जानी जाती है, पीड़ित लोगों की सुनवाई होती है, वहां वकील पिटे, जज साहब ने पिटवाए, वो और चोली दामन के साथ वाले लोग, बड़ी दुखदायी घटना है प्रवेश भाई आज, और इस पर बड़े चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। और एक सेकंड, और मैं ये कहूंगा कि इसको हाईकोर्ट को संज्ञान में लेते हुए, हाईकोर्ट इसे संज्ञान में ले, कोई सा भी पक्ष इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं एक शिक्षक के नाते कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग यह पढ़ाकर नहीं भेजते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं में से जज बनते हैं, वही वकील बन रहे हैं। और निरंतर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि 5 से 10 मिनट तो मैं, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा, गांव में पढ़ा, नैतिक शिक्षा पढ़ाता हूं, वकीलों को भी पढ़ाता हूं। आपकी नैतिकता क्या है, मॉरलिटी क्या है, और उसके बावजूद ये घटनाएं घट रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सारे प्रोफेसर्स पढ़ाकर जो भेजते हैं, आप उसका अनुपालन नहीं कर रहे। जज साहब से अगर गलती हुई तो बार को धैर्य रखना चाहिए था, और बार से अगर गलती हुई तो बेंच को धैर्य रखना चाहिए। यही तो एक दूसरे का सामंजस्य है। इसकी जांच बड़ी गहराई से हो और निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी हो, आपके चैनल पर कह रहा हूं, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी,
अब ये सूचना आ रही है कि जो आपका बार एसोसिएशन है, काउंसिल है, वो भी इसको लेके काफी नाराज है और वो लोग अदालतों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तो दीपावली की छुट्टी हो गई है, मंडे से ही कोर्ट फिर से खुली होगी। तो क्या आप लोगों के पास क्या सूचना है? आप लोग क्या बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं इसको लेके? मैं तो समझता हूँ आपस का, जैसे मैंने पहले कहा है, चोली दामन का साथ अगर मामला आपस में निपटा लिया, बीच का कोई रास्ता निकले, माननीय उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे, इसको बीच के किसी आंदोलन की तरफ न जाने पड़े। और हम लोग जज का इतना सम्मान करते हैं, यही हम लोगों की परंपरा रही है, माननीय न्यायालय का सम्मान करना, और हम लोग भी सम्मानित अधिवक्ता, हम लोगों का अस्तित्व ही न्यायालय से है, तो हम लोग बिल्कुल इसको बढ़ाना नहीं चाहेंगे अपनी तरफ से, ऐसी कोई बात नहीं है। और वहाँ जो नाहर सिंह साहब का हमने बयान सुना है, उसमें भी जो उन्होंने अपनी बात रखी है, जो उन्होंने दावा पेश किया कि पूरा वीडियो फुटेज निकाल लिया जाए, देख लिया जाए, इसकी जांच करा ली जाए, वो स्वयं पता चल जाए क्या है, क्यों जज साहब इतना उग्र हुए, इतनी बात क्यों बढ़ी, कहाँ से बढ़ी, जब इस तरह हमारी तरफ से कोई गाली गलौज, कोई पुष्टि नहीं हो सकती, कुछ नहीं, जो उनका दावा है अभी तक। बाकी तो ये बिल्कुल सही है, वीडियो फुटेज निकाले जाए, घटना क्या हुई, क्या है, इसकी जांच का विषय है। लेकिन जो अभी तक प्रोफेसर सुनील शर्मा साहब ने जो एक बहुत ही शिक्षक के तौर पर अपना पक्ष रखा है, बिल्कुल सही बात है, मैं इसी से सहमत हूँ और बहुत सटीक बात उन्होंने कही है। बिल्कुल, दोनों ही लोग चूंकि सुलझे हुए लोग हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था चलती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि छोटे छोटे मुद्दों पर हड़तालें नहीं होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा तेजी से मुकदमों का निस्तारण होना चाहिए। लेकिन जो वीडियो फुटेज आए हैं उसमें सुनील जी आपने देखा होगा कि जो जज साहब थे, जो सिटिंग चेयर थी, वो खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। तो क्या अब ऐसा मतलब हमारा ये सवाल उस इशू पर नहीं है, हमारा सवाल ये है कि क्या पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ ट्रेनिंग में भी बदलाव की जरूरत है? क्योंकि भाई कोर्ट रूम में तो बहुत सारे जज बोलते रहते हैं। क्या नए तरीके के पाठ्यक्रम की भी जरूरत है इस समय? आप मेरी आवाज पूरी सुन पाए क्या? पाठ्यक्रम में क्या मतलब जजों की ट्रेनिंग में बदलाव की जरूरत है क्या? देखिए, जो पाठ्यक्रम है वह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से है। अगर आप बिल्कुल उसे सरसरी निगाह से कभी बैठकर देखेंगे तो जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है एलएलबी में वो बहुत सुदृढ़ है, बहुत सटीक है। बात है कि हम उसका अनुपालन कितना करते हैं। हम, जैसे मैंने कहा कि मॉरलिटी पढ़ाई जाती है, बार और बेंच का रिलेशन पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद भी उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जज साहब को खड़ा होना पड़ा है तो ऐसी क्यों ना बताइए आप। मैं एक सटीक बात आपके चैनल पर कह रहा हूं, हो सकता है कि मेरा अपना ये ओपिनियन है, वकील साहब शायद हो सकता है मेरी बात से सहमत हो जाए। बार के जब चुनाव होते हैं पूरे जिले डिस्ट्रिक्ट बार के, आप चुनाव से 1 महीने पहले पूरे 1 महीने की वीडियो करा लीजिए बार की। वकील साहब गलत कह रहा हूं क्या? समाज का वह सभ्य वर्ग जो न्याय देने वाला है, दिलाने वाला है, वहां की व्यवस्थाएं वोट के लिए कैसे होती हैं, उनका खाना पीना कैसा रहता है। प्रदीप जी गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक देना। जी बिल्कुल सहमत। आप 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद पूरा 1 महीना कोर्ट में जाने से सभ्य समाज का व्यक्ति डरेगा। इस तरह की मतलब इस पर मतलब अंकुश लगना चाहिए। हम ये थोड़ी ना पढ़ा के भेज रहे हैं कि आप वोट प्राप्त करने के लिए, बार का चुनाव जीतने के लिए आप शराब का प्रयोग करिएगा बारों में। आप डिस्ट्रिक्ट बारों में ऐसे समझिए कि शराब का इतना सेवन है कि आप लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी फेल हो सकता है उसके सामने। तो मैं प्रदीप जी मैं गलत कह रहा हूं तो मैं 1-2 चुनाव में चला गया तो इत्तेफाक से 5 बजे के बाद मैंने देखा, उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया। लेकिन यार ये क्या घटना है कि हम
जब पढ़ाते हैं तो हमने ये सब चीजें थोड़ी ना पढ़ाई है कि आप वोट प्राप्त करने के लिए, बार का चुनाव जीतने के लिए इस तरह की व्यवस्थाओं का पालन करेंगे। बड़ी विचित्र विडंबना है परवेज भाई कि सभ्य समाज मतलब उन घटनाओं को देखकर, उनके खान पान को देखकर, चुनाव के समय को मैं बहुत चीजें बोलना नहीं चाहता, मतलब वो कहेगा कि बेंच कैसी बन रही है भारत में, कैसे वकालत हो रही है इस देश में। तो ये बड़ी निंदनीय घटना है और इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जो प्रदीप जी ने कहा कि बात नहीं बढ़नी चाहिए, दोनों पक्ष बड़े समझदार हैं और रिलेशन ऐसा है, और झगड़ा देखिए भाई भाई में हो जाता है, माँ बेटे में हो जाता है, बेटा पिताजी में हो जाता है, तो बाहर बेंच का रिलेशन तो बहुत ही मतलब सभ्य समाज के लिए भी बड़ा दुखदायी हो जाएगा। समाज के लिए अगर बार और बेंच का झगड़ा ये बढ़ गया तो समाज के लिए भी दुखदायी हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे, निपटाना करे। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी सही कह रहे हैं। हमारे साथ देखिए लखनऊ से एक और वकील काजी रजा कैंडिडेट के हिसाब से। सुनील जी आप कुछ कह रहे हैं? प्रोफेसर साहब कुछ आप कहना चाहते थे? हाँ सिर्फ एक मिनट एक बात कह रहा हूँ सर। एक तो पुलिस की भी जांच इसमें होनी चाहिए कि इतनी बात थी या नहीं जो पुलिस ने इतना बड़ा लाठीचार्ज वकीलों पर किया। पुलिस को भी इस दायरे में रखना चाहिए। ऐसा होता है कि दो पक्षों की कहा सुनी, जज साहब ने जरूर पुलिस को बुला लिया, लेकिन उनकी इंटेंशन ये ना रही हो कि लाठीचार्ज हो, और पुलिस ने सोचा कि वकीलों से वैसे ही 36 का आंकड़ा रहता है, आज मौका है। मैं अपनी तरफ से एक बात कह रहा हूँ, वो उसने उसका फायदा अपना फायदा उठाया हो, उसकी जांच होनी चाहिए। और जज साहब बेंच को भी अपनी एक वो जो उनकी गरिमा लोकतंत्र में बनी हुई है, वो स्वतंत्र बॉडी है न्यायपालिका की, कॉन्स्टिट्यूशन की, जब कोई जज निकलता है या तो अपने नेम प्लेट को ढक देता है, अगर उगड़ी रहेगी तो रास्ता उनको अपने आप दिया जाता है। तो आप समझिए कि इस देश में कितना सम्मान बेंच का होता है। ऐसी नौबत क्यों है, इसकी पूरी डीपली जांच हाईकोर्ट करे और इससे को निपटाए, पुलिस को जांच के दायरे में रखे, पुलिस इसमें निष्पक्ष न रहे, निकल जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं एक बात और दर्शकों को बताऊं, एक दौर था जब विश्वविद्यालयों में पुलिस घुसती थी तो बहुत आलोचना होती थी, सभ्य समाज बहुत नाराज होता था कि कैंपस में, और कई बार कुलपति खुद से स्टैंड ले लेते थे इस बात का कि हमारे कैंपस में कैसे पुलिस घुसी। वो लेकिन धीरे धीरे परंपरा टूटी, अब रोज पुलिस की चौकियां कैंपस के अंदर हो गई हैं और कुलपति की जगह पुलिसी अनुशासन, कुलानुशासक सब हो गई है। अब ये जो गाजियाबाद में घटना हुई, कैंपस के अंदर चार्ज किया, ये एक बहुत खराब परंपरा है। हमारे तीनों वरिष्ठ वकील इस बात को दोहरा रहे हैं और मुझे कम से कम ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वविद्यालयों को कैंपस की तरह ऐसी स्थिति बन जाए। तो प्रदीप कुमार जी का बहुत बहुत आभार, काजी रजाउर रहमान साहब का बहुत बहुत आभार और प्रोफेसर सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। दर्शकों और हमारे एक्सपर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश टाइम्स ये कहना चाहता है कि बार और बेंच के बीच रिश्ते अच्छे रहें और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका की भी जांच होना चाहिए। तो आज के लिए बस